क्योंकि आपको एग्जाम जो होने वाला है बीपीएससी का 69वां वो और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का होने वाला है वो, और ये बिहार पुलिस हो गया, तो इस सभी में आपको करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर पूछता ही है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग ये भी चीज़ को देखते चलिए। तो आगे हम लोग ये देखते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ये हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, जिसकी बात करते हैं कि सीधा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि 22वां ये है ना 22वां राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप याद रखिएगा इसका खेल के आयोजन कहाँ, तो बर्मिंघम है ना, बर्मिंघम यह आपको कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। जो खेल के आयोजन की अगर बात किया जाए तो यह खेल के आयोजन यह आपको कब से याद कर लीजिएगा, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक यह खेल का आयोजन होता है। 28 जुलाई से शुरू होता है और 8 अगस्त तक यह चलता है खेल। अगर बात किया जाए यहाँ पे उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो ये भी आप लोग लिखिएगा कि उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन यह कहाँ, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंडर स्टेडियम है, वही अलेक्जेंडर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाता है उद्घाटन समापन का। शुभ आरंभ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का जो हुआ है दोस्तों, उसका शुभ अंकर क्या है, तो आप याद रखिएगा शुभ अंकर अगर पूछता है तो पेरी द बुल, पेरी द बुल है ना, पेरी द बुल डिजाइन एमा लू, ये याद रखिएगा, पेरी द बुल डिजाइन एमा लू, यह शुभांकर है किसका, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का इसका शुभांकर है। नेक्स्ट इसका अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है कि मोटो है ना, मोटो क्या है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या है, तो ये आप याद रखिएगा, स्पोर्ट इज जस्ट द कहा है तो बिगिंग है ना, बिगिंग याद रखिएगा, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिंग, यह आपको मोटो है यह राष्ट्रमंडल खेल का, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का यह मोटो। अगर बात किया जाए यहाँ पे 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ है, इस खेलों में अगर यहाँ पर देखते हैं तो केवल कुल कितने देश, तो अगर बात किया जाए तो कुल 72 देश से इसमें भाग लेते हैं। स्पर्धा इसमें कितना आता है 280, और खेल की अगर बात करते हैं तो 20 खेल इसमें शामिल, किसमें 22वां राष्ट्रमंडल खेल का है ना। नेक्स्ट यहां पर देखिए भारतीय एथलीटों की संख्या कितना था, तो 213 भारतीय एथलीटों की संख्या था। अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग और बढ़ते चल रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल के वर्तमान महासचिव डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रमंडल का है ना, राष्ट्रमंडल का वर्तमान सचिव कौन है, तो वो भी आप याद रखिएगा, तो कौन है, तो पेटिसिया है ना, पेटिसिया स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड, पेटिसिया स्कॉटलैंड क्यूशी, ये याद आप रखिए क्या है, ये राष्ट्रमंडल के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे आता है एग्जाम में, तो आप मिस नहीं कीजिएगा। पेटिसिया स्कॉटलैंड क्यूशी यह इसका क्या है, वर्तमान सचिव है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज कौन रहता है, जो उद्घाटन समारोह जो हुआ है 22वां राष्ट्रमंडल खेल का जो उद्घाटन समारोह जो होता है, तो भारतीय खेल के तरफ से अगर बात किया जाए, भारतीय समारोह में भारतीय खेल का जो उद्घाटन हुआ तो भारत के तरफ से कौन रहता है उद्घाटन में, है ना, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा पीवी सिंधु और मनप्रीत कौर यह दोनों उद्घाटन समारोह में यह भाग लेती है ना, उपस्थिति रहती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा समापन समारोह में, अब समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन रहता है, तो आप याद रखिएगा अंचत है ना, अंचत, शरत कमल और निखत जरीन, ये आपको फिलहाल ही अगर बात करते हैं निखत जरीन, यह चर्चा में भी देखने को मिला आपको खेल कर है ना, अंचत, शरत और कमल है ना, अंचत, शरत, कमल और निखत जरीन, ये दोनों आपको दोस्तों क्या है, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक के तौर से यह भाग लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा भारत के पहला पदक विजेता कौन है, आप लोग भी देखते चलिएगा है ना, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे भारत का पहला पदक है ना, जैसे यहाँ पर देखिएगा भारत के पहले पदक विजेता कौन है, तो भारत के डायरेक्ट दिया जाए कि भारत का पहला पदक विजेता कौन है, किसमें, 22वां राष्ट्रमंडल खेल में, तो ये आप याद रखिएगा सकेत महादेव सागर है ना, सकेत महादेव सागर, यह आपको 22वां राष्ट्रमंडल खेल का यह अगर बात किया जाए भारत के पहला है ना, भारत के पहला पदक विजेता है, यह आपको याद रखिएगा सकेत महादेव
महादेव सागर, यह आपको रजत पदक जीतते हैं। अब भारोत्तोलन में जो 55 केजी ग्राम की, यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह महाराष्ट्र के रहने वाले। तो आप याद हो गया होगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल में, है ना, भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो पहले पदक आपको साकेत महादेव सागर ने जीते हैं। कौन सी पदक जीता है दोस्तों? तो यह भी याद रखिएगा, रजत पदक जीते हैं, जो भारोत्तोलन में कितना वेट की अगर बात किया जाए तो 55 केजी ग्रामों में, है ना। और यह मुख्य तौर से कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, अगर डायरेक्ट से आपसे पूछा जाता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में, है ना, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो आयोजन हुआ है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप याद रखिएगा, मीराबाई चानू, है ना। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मीराबाई चानू, है ना, जो भारोत्तोलन जो 39 केजी ग्राम के, यह कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर के। तो आप याद हो गया होगा कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मीराबाई चानू। क्या चीज में? तो भारोत्तोलन में। कितने केजी ग्राम? तो 39 केजी ग्राम। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह मणिपुर के यह रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सर्वाधिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी, है ना, भारतीय खिलाड़ी, सर्वाधिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं तो अचंत, है ना, अचंत शरद कमल, जो आपको टेबल टेनिस कुल ये पदक, यह 4 पदक की यह अपने नाम किए हैं, है ना। सर्वाधिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी आपका कौन है? भारतीय खिलाड़ी, तो यह अचंत शरद कमल, जो आपको टेबल टेनिस गेम खेलते हैं, और यह कुल पदक कितना जीते हैं? तो 4 कुल पदक यह जीते, जो सर्वाधिक पदक यह भारत को दिलाए हैं। यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता है क्या कि भारत के, है ना, राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में अगर बात किया जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में, डायरेक्ट अगला प्रश्न मिलता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्वर्ण पदक प्रथम किसने दिलाया है? तो मीराबाई चानू ने दिलाया। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को रजत पदक किसने दिलाया, तो वो भी हमने आपको अभी बताए, रजत पदक किसने दिलाया है, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यह है साकेत, है ना, साकेत महादेव सागर, यह रजत पदक भारत का पहला देख रहे हैं। यहाँ पे भारत के पहला पदक विजेता है। कोई भी पदक, पहला पदक भारत के नाम राष्ट्रमंडल में किए हैं कौन? तो ये आपको साकेत महादेव सागर, जो कौन सी पदक दिलाए थे? रजत पदक दिलाए हैं। किसमें? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में। और स्वर्ण पदक किसने दिलाया है पहला? तो यह मीराबाई चानू। ये चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और 1 से 2 मरतबा वीडियो को दोस्तों देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट यहां पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? तो कुश्ती में, है ना। जो आपको यहां से प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में, है ना, 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक यह सबसे ज्यादा कुश्ती में, जो आपको 12 पदक जिले कुश्ती में। जो देखते हैं ना कुश्ती, जो आप देखे होंगे मूवी जो आमिर खान के आया है, दंगल मूवी देखे ना कुश्ती, तो वही कुश्ती वाले की बात कर रहे हैं। और कुश्ती जिंदगी का कुश्ती, ऐसे पलट मारिए कि दोबारा वो फिर मौका उसको नहीं दे। एक मरतब पकड़ लीजिए फिर दम तो जय बेरा पार है। अब यहाँ पर देखिएगा सर, ये इस तरह से हमने देखे तो इसमें कितना पदक? तो 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ इन्होंने कुल 12 पदक जीते हैं। कौन? भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? तो कुश्ती में सबसे ज्यादा भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पदक 12 जीते हैं, जो 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट। अगर आपसे पूछा जाता है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2023 में भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन था, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर अनाहत सिंह, है ना, अनाहत सिंह। मात्र आपको दोस्तों यह 14 वर्ष के थे, है ना, जो आपको कौन से गेम से? तो इसके वैस खेल से यह संबंधित थे। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट, अगर आपसे पूछ दिया जाता है
है ना, क्या चीज, एथलीट, सबसे क्या चीज, सबसे उम्रदराज। 22वां राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा उम्रदराज वाले खिलाड़ी एथलेटिक कौन थे, तो आप ये चीज को याद रखिएगा। तो कौन है, तो सुनील बहादुर। कौन, सुनील बहादुर है ना, जो 45 वर्ष के, कितने वर्ष के, 45 वर्ष के, जो कौन से गेम की अगर बात करते हैं तो बॉल बाउंस, है ना, ये एक आपको गेम है, लॉन बाउंस, सॉरी क्या है, लॉन बाउंस, यही गेम से यह खेला करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अगर बात करते हैं तो डेविड डिक्सन है ना, जो पुरस्कार की अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे जीता है, तो आप याद रखिएगा यह तो तियानवेई है ना, तियानवेई फिंग जो आपको टेबल टेनिस, जो आपको यह कहाँ के हैं, तो सिंगापुर के, ये भी आप याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक का डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है। डेविड डिक्सन, अगर आपसे पूछ जाता है सीधा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में, है ना, डेविड डिक्सन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डेविड डिक्सन पुरस्कार आपको दिया गया है किसको, तो तियानवेई फिंग को, जो कौन से गेम से है, तो टेबल टेनिस, जो कहाँ की रहने वाले, सिंगापुर के। सभी एक एक बातों को आप नोट डाउन करते हुए और अच्छे से याद करते चलिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आपको यहाँ कहाँ हुआ है, तो गोल्ड कोस्ट में। अगर बात करते हैं ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, और अगर आपसे पूछ दिया जाता है 21वां राष्ट्रमंडल खेल, है ना, 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट, यह आपको कहां पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ये जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, अब प्रत्येक राष्ट्रमंडल की अगर बात करते हैं तो यह 4 सालों पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। तो यह 23वां, 22वां तो हम लोग देख रहे हैं, अब 23वां कहां होगा, अगर आपसे सीधा पूछ जाता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजन किया जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में यह आपको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, यह विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या किया जाएगा, खेला जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ को याद रख कीजिएगा कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आपको आयोजन होगा, कहाँ आयोजन होगा, तो विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया में यह आपको खेला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, ये जो आपको राष्ट्रमंडल जो खेल अभी हम लोग देख रहे हैं, तो यह प्रथम बार की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का, तो राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना सन 1900 अगर बात करते हैं तो 30 में यह स्थापना होता है, हैमिल्टन कनाडा में इसका स्थापना किया जाता है। अब यहां पर इस कुछ जो चार्ट को आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला नंबर 1 पर 22वां राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ऊपर रहा आपको अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा, चौथा भारत रहा है ना। राष्ट्रीय 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का क्रम चौथा पे रहा है। अब यहां पर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 67 है ना 67 स्वर्ण पदक जीते हैं और 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक, कुल मिलाकर टोटल पदक कितने जीते हैं, तो 178 178 यह कुल पदक जीते हैं। फिर से आप रिकॉल कर लीजिए, सब 22वां राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसने जीता है, तो यह पदक सबसे ज़्यादा कौन जीता है, तो आप याद रखिएगा अमेरिका, मतलब ये कौन, सॉरी, तो यह ऑस्ट्रेलिया आप याद रखिएगा, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कुल कितना जीता है, 67 आपको 67 स्वर्ण पदक केवल जीते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ही, है ना, 67 आपको स्वर्ण पदक यह जीतते हैं। उसके बाद 57 रजत पदक और 54 कांस्य पदक और टोटल नंबर ऑफ पदक का तो 178। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इंग्लैंड दूसरे पायदान पे है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल में दूसरा पर है आपको इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 56 अगर बात करते हैं तो 56 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना। उसके बाद 65 रजत पदक, 53 कांस्य पदक और टोटल नंबर ऑफ की अगर बात करते हैं पदक का तो 175 175 यह कुल पदक जीते हैं कौन, इंग्लैंड, जो राष्ट्रमंडल 22वां राष्ट्रमंडल पे यह दूसरे नंबर पे है। तीसरा अगर बात करते हैं पदक तालिकाओं में तो कनाडा, है ना, 26 स्वर्ण पदक जीते हैं और
32 की बात करते हैं तो रजत पदक जीते हैं, और 34 कांस्य पदक। नंबर ऑफ टोटल की अगर बात करते हैं तो 92 यह टोटल पदक जीते हैं। कौन? कनाडा। अब देखते हैं हम अपने भारत की तरफ बढ़ते हैं, और ये याद रखिएगा, एक आप ऊपर से और नीचे से भारत को तो आप याद ही रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से बनता ही है। ये कितना स्वर्ण जीता है, कितना कांस्य, कितना रजत, कितना टोटल नंबर ऑफ, ये आपको याद रखिएगा। तो भारत 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में 22वां चौथे स्थान पर रहते हैं। 22 कितना जीते हैं? 22 स्वर्ण पदक है ना, 16 रजत पदक, 23 की अगर बात किया जाए कांस्य पदक। टोटल नंबर ऑफ पदक की अगर पूछा जाए आपसे तो आप 61 याद रखिएगा। तो आप बताइएगा कि ये चीज़ को आपको लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो एक चीज़ आप इसमें क्या है कि देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन है इसका, इससे बनाकर देखिएगा। जैसे कि आप उससे पूछते हैं अभी है ना, प्रथम बार स्वर्ण पदक हमारे भारतीय 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक किसने दिलाया है, ये आप बताइएगा है ना। अभी बता के निकले हैं। उसके साथ आगे आप पूछते हैं कि प्रथम ये कांस्य पदक भारतीय 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम कांस्य पदक किसने दिलाया है, वो आप बताइएगा। इसके बाद आप बताइएगा भारत ने स्वर्ण पदक कुल कितना जीते हैं, भारत ने रजत पदक कितना जीते हैं है ना, कांस्य पदक भारत ने कितना जीते हैं, टोटल नंबर ऑफ पदक कितना भारत ने जीते। ये सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी 1-2 प्रश्न जो किए हैं, ये जो आपको पहला स्वर्ण पदक 22वां राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्वर्ण पदक किसने दिलाया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा आप ये बताइएगा कि रजत पदक भारतीय प्रथम 22वां राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्रथम किसने दिलाया है। उसके बाद कांस्य पदक भारतीय में अगर बात करें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक किसने प्रथम दिलाया है 22वां राष्ट्रमंडल खेल। तो इस तरह से यह राष्ट्रमंडल खेल है जो 4 वर्ष पर आपको आयोजन किया जाता है। यह आपको 26 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आपको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो संपन्न होने वाला है। उससे पहले आपको एग्जाम में अभी 22वां की अगर बात किया जाए तो 22वां राष्ट्रमंडल 2022 यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, 26 में होगा। उससे पहले आपको यहाँ से बहुत ही प्रश्न आपको बनता है, सभी दम फैक्ट और दम एग्जाम के लेकर दम पूरा टारगेट है, दम मिसाइल है पूरा दम है ना। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह के वीडियो आपको हम एसएससी क्लासेस पर करंट अफेयर को डेली लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।